अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप गाजर केक घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। खाने में बहुत ही लाजवाब है और बनाने में बहुत ही आसान है। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसको बनाना कैसे, आइए जानते हैं। इसमें 1 कप के करीब घी लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 किलो के करीब कद्दूकश की हुई गाजरें। 1 कप घी के अंदर आप डालेंगे कद्दूकश की हुई गाजरें, और अब गाजरों को हम घी के अंदर इतना नरम कर लेंगे कि गाजरें जो है वो घी के साथ बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। जब गाजरें घी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमें लगेगा कि नरम हो गई हैं, तो हम इसके अंदर डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क के एक 120 का जो पैक मिलता है, वही पैक मैं इसके अंदर इस्तेमाल करने लगी हूँ। लेकिन हम इसके अंदर 5 से 6 चम्मच के करीब सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं डालेंगे। कंडेंस्ड मिल्क के डालने के बाद 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद हम एक दफा फिर करेंगे इसकी मीडियम फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से भुनाई। लेकिन इसके अंदर हमने सब्ज इलायची का पाउडर शामिल नहीं किया। 1 बड़ा खाने का चम्मच सब्ज इलायची का पाउडर आप इसके अंदर जरूर शामिल करें। उसके बाद हमने कंडेंस्ड मिल्क के साथ बुनाई की है। उसके बाद हम एक दफा फिर इसकी इतनी बुनाई करेंगे कि हमें घी अलहदा से नजर आने लगे, और गाजरें जब हमें लगे कि नरम हो गई है, उतनी देर तक हम इसकी बुनाई करेंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि इसका घी बिल्कुल अलहदा हो गया और गाजरें बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं। ये थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। जब मुझे लगेगा कि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए, तो हम मजीद इसकी लेयर्स बनाएंगे। इसमें दूसरे स्टेप में आपने क्या करना होता है, इसमें आपने तकरीबन लेना है आधा किलो के करीब खोया लेने के बाद जो बाकी कंडेंस्ड मिल्क मेरे पास बच गया था, वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। 120 का जो कंडेंस्ड मिल्क का पैक मिलता है, उसी के अंदर से 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच मैंने गाजर के अंदर शामिल कर लिए थे, और जो बाकी कंडेंस्ड मिल्क मेरे पास बच गया था, वही मैंने खोए के अंदर शामिल कर लिए। इसको हम खोए के साथ कंडेंस्ड मिल्क को इतना ज्यादा इसको आप मिक्सअप कर लोगे कि ये बिल्कुल एक लेई की शक्ल में आपके पास तैयार हो जाए। उसके बाद आपको चाहिए केक का सांचा, इस तरीके का आपके पास होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि जब आपको लगे कि गाजर थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई है, तो सबसे पहली लेयर आपने गाजर की लगानी है। इसके नीचे सबसे पहली लेयर आप लगाओगे इसके अंदर गाजर की। चम्मच के साथ बहुत अच्छे तरीके से जब आपने प्रेस कर लिया, तो सेकंड स्टेप में हम लेयर लगाएंगे इसके अंदर खोए और कंडेंस्ड मिल्क की। खोए और कंडेंस्ड मिल्क की लेयर हम लगाएंगे चम्मच की मदद से। चम्मच की मदद से हम इसको फैला लेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस करते जाना है। जितना ज्यादा अच्छा आप प्रेस करोगे, इतनी अच्छी आपकी लेयर्स तैयार होंगी। खोए और कंडेंस्ड मिल्क की लेयर लगाने के बाद हम नंबर 3 पे लगाएंगे इसके अंदर ड्राई मिल्क की लेयर। खुश्क दूध की आप लेयर लगाओगे, कोई सा भी खुश्क दूध आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। खुश्क दूध की लेयर लगाने के बाद नंबर 4 पे हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे खोपरा। कोकोनट आप इसके अंदर डालोगे, बहुत बारीक मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था, और इसका टेस्ट इस केक के अंदर बहुत ही लाजवाब आता है। इसकी लेयर लगाने के बाद एक दफा फिर मैं गाजर की लेयर लगाऊंगी। गाजर की लेयर लगाने के बाद एक दफा फिर हम खोए और कंडेंस्ड मिल्क की लेयर लास्ट पे लगाएंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे ड्राई जो फ्रूट आपके पास मौजूद है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज जरूर करें, ताकि ये बहुत अच्छी शेप में बन जाए। 2 से 3 घंटे का टाइम आप इसको जरूर दें। मैंने इसको 2 से 3 घंटे बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखा, मैंने जस्ट इसको 40 से 45 मिनट रखे, और ये बहुत आराम से इसका जो ऊपर का पार्ट था, ये बिल्कुल बहुत आराम से निकल आया, और केक बहुत अच्छी फाइन शेप में बन गया मेरे पास, और ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। थोड़ी हट की रेसिपी है, और गाजर का हलवा जो हम बनाते हैं और गजरेला जो हम नॉर्मली घरों में बनाते हैं, इसका टेस्ट थोड़ा हट के है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।